Hello students, welcome back to Arpita's classes. Today we will start chapter number 3, pair of linear equation in two variables. And we will learn how to find the values of variable by substitution method. Okay, chapter है हमारा रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म दिया हुआ है चैप्टर नंबर 3 लेसन 3। और उसमें हम सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी कि प्रतिस्थापन विधि से किस तरह से हम वेरिएबल की यानी कि चरों का मान ज्ञात करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई वांट टू टेल यू दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास है जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर डिग्री 1 होती है, उसको लीनियर इक्वेशन का साइन लगा देते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और हिंदी में रैखिक समीकरण, जिसमें सबसे बड़ी घात चर की एक होती है, उसे हम रैखिक बहुपद, और जब इक्वल का साइन लग गया, बराबर का साइन और जीरो भी हमने लास्ट में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन जाती है इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण बन गया। तो रैखिक समीकरण में हमारे पास अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो हम बोलते हैं, चर की पावर अगर यदि 1 है तो हम बोलते हैं इसका एक सोल्यूशन निकलेगा या फिर जीरो सोल्यूशन। इसके हल कितने निकलेंगे, या तो 1 या फिर 0। लेकिन आज हमारे पास जो है वो हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है और दूसरा y वेरिएबल है। ठीक है, x और y वेरिएबल जो हमारे पास दिए हुए हैं, और समीकरण कितने हैं, इक्वेशंस हमारे पास 2 दी हुई हैं आज। इस तरीके से एक समीकरण और 2 समीकरण, है ना। Here we have given 2 variables and 2 equations of linear। ठीक है, यहाँ पे हमें रैखिक समीकरण 2 दिए हुए हैं और 2 चर वाले दिए हुए हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन में, इस तरीके के अगर हमें क्वेश्चंस हैं तो उनके हम वेरिएबल चर, ये जो वेरिएबल दिए, इन चरों का मान कैसे ज्ञात करते हैं, हाउ टू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल in this situation when we have given linear equation in 2 variable। तो there are 2 types of method to solve। ठीक है, हमारे पास 2 तरीके के मेथड है सॉल्व करने के लिए। पहला है ग्राफ विधि, दूसरी है बीजगणित गणित विधि। इंग्लिश में बोलेंगे ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। 2 तरीके के मेथड है इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के। ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ बना के हल करेंगे। एक ग्राफ बनाया जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, उस एक्सिस पे इनको प्लॉट करके अगर ये एक बिंदु पे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों आपके इक्वेशंस, तो हम बोलेंगे इसका 1 सोल्यूशन है। और यदि दोनों लाइन पैरेलल में चली जाती है ग्राफ में तो एक भी सोल्यूशन नहीं है। और अगर एक के ऊपर एक लाइन आती है इस तरीके से तो उसके मैनी सोल्यूशन यानी कि बहुत सारे हल निकलेंगे। तो ग्राफिकल मेथड है, इसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड, बीजगणित विधि के बारे में। अलजेब्रिक मेथड में भी हमारे पास 3 विधियां हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। हिंदी में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनफल विधि। अब हम क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की आज प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से हम चरों का मान कैसे ज्ञात करेंगे। जब 2 चर दिए हुए, 2 वेरिएबल, 2 चर, ठीक है, 2 चर दिए हुए एक्स और वाई या वाई जेड या एम एन, कुछ भी आपको 2 चर अगर दिए हैं चर, तब हमने उनका मान प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना आज सीखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करें। और इसको आप ऐसे का एज इट इज फ्लो चार्ट बना के मुझे सेंड करें। चलिए, आज का हमारा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हिंदी, सब्स्टिट्यूशन मेथड हिंदी में बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि किस में यूज कर रहे हैं हम, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए और उनके चरों का मान ज्ञात करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं आज। और इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है ना, एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम इस मेथड को लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक 2 इक्वेशंस दे दूं, 2 समीकरण दे दूं जो कि आपके रैखिक हो और 2 चर वाले हो, यानी कि जो आपके लीनियर हो और 2 वेरिएबल के। चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं।
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमें मिल गई ये हमें पहला समीकरण मिल गया और ये दूसरा समीकरण। ठीक है ना, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। सबसे पहले इनको सॉल्व करने के लिए इन्हें आप ABC की फॉर्म में रखें। जैसे कि ये आपका A, ये B, ये C, जो इसका कोफिशिएंट है A और ये B और ये C, इसको आप A की तरफ को सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड पे या सारा का सारा राइट हैंड साइड पे आप इसको शिफ्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे एक नंबर है राइट हैंड साइड पे, यानी कि दाएं हाथ की तरफ, तो हम इसको लेफ्ट में ले लेते हैं बाएं हाथ की तरफ। इसको सही कर दें तो हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आया समझ में? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। ठीक, सेकंड इक्वेशन के लिए भी इसको पहले हम ABC की फॉर्म में लेंगे। तो पहले है x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो पहले से ही आपकी ABC की फॉर्म में थी। सारा का सारा बाएं हाथ की तरफ आ गया, सारा का सारा बाएं हाथ की तरफ आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, इसको ऐसे क्रम में रखने के बाद आपने क्या करना है, आपने जब इसको सॉल्व करना, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड इस पे लगाना है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं क्या इस वाली इक्वेशंस के जो दो इक्वेशंस दी हुई हैं, अच्छा उसमें तो हमने अगर हमारी एक इक्वेशन है और 1 वेरिएबल की है, लीनियर में तो 1 सोल्यूशन या 0 सोल्यूशन निकलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, 2 चर हैं और 2 इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पे या तो हमारे पास कोई भी हल नहीं निकलेगा, इस x और y का कोई भी मान हमें ज्ञात नहीं होगा, इसका मतलब ये समीकरण गलत है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बनेगी। दूसरा, या तो हमें एक हल निकलेगा, इसका एक ही सोल्यूशन निकलेगा, x और y का एक एक मान निकल के आएगा। ठीक है, जो इस समीकरण को प्रूफ कर दे और इस समीकरण को वेरीफाई कर दे। ठीक है, और तीसरा हमारे पास इनके बहुत सारे हल निकल के आएंगे। तो पहले हम ये देख लें इसे सॉल्व करने से पहले कि क्या इसका एक हल निकलेगा या बहुत सारे निकलेंगे या फिर कोई भी हल नहीं निकलेगा। चलिए, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड और है। अच्छा a की वैल्यू कितनी है आपके पास? यहाँ पे 2, और ये जो है पहले समीकरण में a b c, a1 b1 c1। ठीक है, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 एंड c1 की वैल्यू -5। आया समझ में यहाँ तक? a1 b1 c1। अब ये वाले जो है ये आपके a2 b2 एंड c2 जाएंगे। ठीक है ना, a2 देखो कितना गया 1 एंड b2 कितना गया -2। ठीक है, एंड c2 कितना गया -3। क्लियर? इस तरीके से आप इसके ABC की वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद क्या करेंगे, A1 अपन चेक करेंगे कि इसके कितने सोल्यूशन निकलेंगे, हाउ मेनी सोल्यूशन वी कैन गेट। ओके, तो उसका कैसे करेंगे, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, इस तरह से रखेंगे। A1 की वैल्यू कितनी है 2 और A2 की वैल्यू 1, B1 की कितनी है 3 और B2 की -2। ठीक है, C1 की कितनी है -5 और C2 की कितनी है -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 2, ये 2/1 ये आपका कोप्राइम है, ये आपका अब रिड्यूस नहीं होगा, सहभाज्य, ये भी सहभाज्य, अब नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो ये 2/1, 3/2 एंड 5/3 ये आपस में इक्वल नहीं है। जब ये A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं होंगे रेशियो में, अनुपात में, तो हम कहेंगे, तो हम बोलेंगे वी गेट वन सोल्यूशन ऑफ x एंड y। ठीक है ना, हमें x और y का एक हल ज्ञात होगा। कितना? एक हल ज्ञात होगा। समझ में आ गया? तो एक हल इसमें कैसे निकालेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम एक x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में, दूसरे समीकरण में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि प्रतिस्थापित कर देंगे, उसमें वैल्यूज को रख देंगे। सबसे पहले वाला समीकरण हल करेंगे तो लिखेंगे बाय सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में आप x की वैल्यू और y की वैल्यू को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो हम करते हैं 2x, x की वैल्यू को मैं सेपरेट कर रही हूँ, बाकी सारा मैं इस तरफ शिफ्ट कर रही हूँ राइट हैंड साइड पे। तो ये आपका -5 था, यहाँ पे जाके +5 हो जाएगा, ये प्लस में था और यहाँ पे जाके -3y हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया?
अब इस x को यहीं पे रहने देंगे, ये 2 आपका यहाँ मल्टीप्लाई में x के साथ में, इसको यहाँ पे पूरे के साथ में जाके डिवाइड कर देंगे। क्लियर, ये x की वैल्यू सेपरेट हो गई। अब इस x की वैल्यू को, इस x के मान को सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड वाली इक्वेशन में, दूसरे समीकरण में। कहाँ कर देंगे, इस x की जगह पे। चलिए सब्स्टिट्यूट करें, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, इंग्लिश वाले लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समीकरण दो में x का मान रखने पर या फिर प्रतिस्थापित करने पर। तो प्रतिस्थापित कर देते हैं, पहले पूरी सेकंड इक्वेशन को आप यहाँ पे उतारेंगे, x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। इस सेकंड इक्वेशन में आपने क्या करना है, इस x के वैल्यू को, इस x के मान को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। अच्छा, यहाँ पे हिंदी वाले क्या लिखेंगे, बाय सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन को हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर। ठीक है ना, मैं बोल बोल के लिख रही हूँ, अगर आपको नहीं नजर आएगा तो आप सुन के लिख सकते हैं कि समीकरण 1 को हल करने पर। आए समझ में। अब इसको सॉल्व करने के यहाँ पे x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की वैल्यू हमें दी है 5 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया। उसके बाद माइनस को माइनस सेम उतारेंगे, ये 2 को सेम उतारेंगे, यहाँ पे y को सेम, एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन है, ये फर्स्ट टर्म पहला पद, सेकेंड टर्म दूसरा पद, थर्ड टर्म तीसरा पद, 3 पद में कुछ क्या नंबर हमारे पास कॉमन है, तो कुछ भी अगर कॉमन नहीं है तो हमें इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसकी एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 माइनस 3y माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4y। ठीक है ना, सॉल्व करना आपको आता है, एलसीएम लेके कैसे करते हैं, माइनस ये हो जाएगा 1 2 जा 2 एंड 2 3 जा 6। ठीक है, 2 3 जा 6 हो जाएगा और साइन रहेगा माइनस का और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आया समझ। अब क्या करेंगे, अब लाइक टर्म को y को सॉल्व करेंगे और ये जो लाइक्स है समान पद है इनको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 माइनस किया 1, बड़ा साइन माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 प्लस हो जाएंगे 7, y आपकी यूनिट की तरह लिखी जाती है और बड़ा साइन रहेगा माइनस का, होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। आया समझ में। अभी 2 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में 0 के साथ जाएगा तो ये कैंसिल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, 2 0 0 खत्म, तो -1 माइनस 7y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0 यानी कि 0। समझ में आया यहाँ तक। अब y की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए -1 यहाँ पे माइनस में, उधर जाके प्लस में कर देंगे, तो ये हो जाएगा -7y इज इक्वल टू, ये -1 है यहाँ पे जाके प्लस में 1 हो जाएगा, ये y यहाँ पे रहेगा 1 और ये -7 मल्टीप्लाई में था यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा और साइन ऊपर रहेगा माइनस का। ठीक है, तो ये आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी -1/7 और x की वैल्यू को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए, अभी x की वैल्यू नहीं पता हमें, तो इस y की मान को, जो y का मान आपको मिला y की वैल्यू, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए दोबारा, यानी कि इस y की जगह पे इसको रख देंगे। आया समझ में। तो इसके अगला हम लिखेंगे, व्हाइट बोर्ड छोटा पड़ेगा, अगला लिखेंगे हम बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, या इन इक्वेशन थर्ड बोलेंगे, जो हमने पहले बनाई थी उसको हम थर्ड इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन बनती है x की वैल्यू, तो हिंदी वाले क्या बोलेंगे, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। आया समझ में। अब ये इस वैल्यूज को आपने यहाँ पे रखनी है, ये जो आपका समीकरण 3 था वो था x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, ये x की वैल्यू रखी थी हमने, ये हमारा समीकरण 3 यानी कि इक्वेशन थर्ड थी। इस पे इस y की वैल्यू को -1/7 को हम पुट कर देंगे, देखो सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हिंदी में प्रतिस्थापित कर देंगे, -3 और ये y की जगह पे क्या आएगा, -1/7। आया समझ में, होल डिवाइडेड बाई 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये 5 सेम एज रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है, 3 1 जा 3 n/7 होल डिवाइडेड बाई 2। आया समझ। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप
तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 7, ठीक है। और ये 7 5 जा 35, 35 प्लस 3, एक मिनट यार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई यहाँ पर, दोबारा से यहाँ से लिख लेना पड़ेगा। अच्छा यहाँ तक समझ में आया। अब देखो 7 5 जो 35 प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाय 7 और डिवाइडेड बाय 2, ये जो 2 है इसको 1/2 इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स। समझ में आ गया। अब इसको प्लस करेंगे, 35 में 3 प्लस करो कितना होता है, 35 में 3 प्लस करेंगे तो 38 हो जाएगा। यह आया मेरा x इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, x इज इक्वल टू 38, ठीक है, प्लस सॉरी होल डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसको 2 से कैंसिल कर देंगे 38 को, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। समझ में आया, 19 टाइम में कट गया, 19 2 जा 18 होता है, 38 होता है। x इज इक्वल टू 19/7 आया समझ, यानी कि x की वैल्यू निकल के आ गई 19/7 और y की थी -1/7। तो यहाँ पे लास्ट में अब आंसर कैसे लिखेंगे, हैंस अतः x इज इक्वल टू 19/7 एंड y इज इक्वल टू -1/7। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अतः x का मान 19/7 और y का मान -1/7 ज्ञात हुआ। समझ में आ गया। हैंस की जगह पे अतः लिखेंगे हिंदी वाले, बस आया समझ। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को स्टेप बाइज करेंगे। तो ये हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि को। पहले x की वैल्यू निकाली फर्स्ट इक्वेशन से, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया सेकंड इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली, उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया थर्ड इक्वेशन पे, जो थर्ड इक्वेशन हमारी x की वैल्यू बनी थी, ठीक है ना। उसके बाद हमने x का मान और y का मान ज्ञात कर लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा उदाहरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये अपने आप से मैंने लिया, मान लेते हैं ऐसे एक समीकरण। दूसरा समीकरण ले लेती हूँ मैं, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। दो इक्वेशंस मैंने आपको दे दी, दो समीकरण दे दिए। तो दोनों इक्वेशंस ही आपके पास है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दो इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल वाली, एक वेरिएबल इसमें x है, दूसरा y है, ठीक है। हिंदी वाले बोलेंगे एक चर है x और एक y, ये दो चर है x y। और इंग्लिश वाले बोलेंगे दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस, दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हैं दो। इसमें हमने चरों का मान ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है। इसमें हमने वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करनी है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि जब x और y की वैल्यूज निकलेंगी तो कितनी निकलेंगी, इसकी वैल्यू 1 निकलेगी या बहुत सारी निकलेंगी या कुछ भी नहीं निकलेंगी। तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, चलिए करते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यदि ये सारे इक्वल होंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2 तो हमें मैनी सोल्यूशन मिलेंगे इसके, x और y के बहुत सारे सोल्यूशन इसमें मिलेंगे, मैनी सॉल्यूशन। हिंदी वाले बोलेंगे अनेक हल, अनेक हल बोलेंगे, ठीक है, अनेक हल। यदि हमें a1/a2 क्या चीज है, ये इसके कॉफिशिएंट है, a1 a2 गुणांक a1 a2, ठीक है। और b1/b2 ये वाले गुणांक b2 और c1/c2 ये वाले गुणांक c1 c2, ठीक है, ये वाले कोफिशिएंट। यदि ये सारे के सारे इक्वल नहीं होते हैं, पहली कंडीशन कहती है यदि सारे इक्वल होते हैं रेशियो में, अनुपात में, तो हमें अनेक हल मिलेंगे x और y के। x की वैल्यू हम कोई भी फाइंड लेट कर लें, उसमें मान लें, तो y की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, ठीक है। और यदि ये सारे इक्वल नहीं है, इनके रेशियो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के जो अनुपात है, रेशियो जो ये इक्वल अगर नहीं है, तो हमें एक हल निकलेगा बस, ठीक है, वन सॉल्यूशन फाइंड होगा। यानी कि ठीक है, यानी कि हमें x और y के ओनली एक एक वैल्यू मिलेगी, x की भी एक वैल्यू निकलेगी कोई भी, और y की भी एक वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, एक हल, ठीक है। और यदि हमारे पास a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 आता है, यानी कि पहला वाला तो इक्वल हो जाए रेशियो अनुपात, और दूसरा वाला इक्वल नहीं हो रेशियो, b1 और b2 c1 और c2 के इक्वल नहीं होगा,
तो हमारे पास कोई भी सोल्यूशन इसके नहीं आएंगे, नो सोल्यूशन। एक्स और वाई का कोई भी हल नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये इक्वेशन जो ये जो आपको बता रखी है, ये जो सिचुएशन है ये गलत है, नो सोल्यूशन में, ठीक। और हिंदी वाले बोलेंगे इसके कोई भी हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। आया समझ में? तो ये हमारी सिचुएशन आपको तीनों याद रखनी है। अब हम देखेंगे इस वाली इक्वेशन में हमारे हल अनेक निकलेंगे, एक निकलेंगे या कोई भी नहीं निकलेंगे। इसके सोल्यूशन मैनी सोल्यूशन होंगे, वन सोल्यूशन या कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें a1 की वैल्यू देखिए कितनी है, a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू कितनी 4, a1 a2 आ गया, a1 a2, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6, ठीक है ना, c1 की वैल्यू 9, c2 की वैल्यू 18। अच्छा, इसको हम इस तरफ ले लेंगे तो -9 और -18 आएगी, क्योंकि मैंने बताया था कि सारा का सारा आपका एक ही लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो ये 9 है तो यहाँ पे आएगा -9, तो c1 की वैल्यू -9 और c2 की वैल्यू -18। आया समझ में? अब देखो इसको जब हम कैंसिल कर दे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2। आया समझ में? तो ये 1/2 1/2 1/2 सारे क्या हैं, इक्वल। ये सारे रेशियो इक्वल हैं। इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। इसका मतलब इस वाले इक्वेशंस के दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यूज बहुत सारे मिलेंगी, मैनी सोल्यूशंस निकलेंगे, अनेक हल इसके निकलेंगे, चर के अनेक हल ज्ञात हो जाएंगे। चलिए करें, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अनेक हल तो हमें पता लगा लेंगे, तो पता लगाने का मेथड था कि कितने हल निकलेंगे। अभी हल निकले नहीं है, अब हल निकालने के लिए हम मेथड लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन विधि। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे। 2x + 3y = 9, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन को, पहला समीकरण को। 2x को यहीं पे रहने देंगे, = 9 हमारा वहां पे था, ये आपका प्लस में था, यहाँ पे जाके -3y। आया समझ? अब 2x में x को यहीं पे रहने देंगे एंड 2 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे सेपरेट करना है हमने इसको इस तरह से। x की वैल्यू सेपरेट, ये आ गई, सेपरेट हो गया, x अलग हो गया और ये वैल्यू इसकी निकल के आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम थर्ड इक्वेशन का नाम देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है ना। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है, जिस इक्वेशन से आपने ये वैल्यूज निकाली उसमें पुट नहीं करनी, उसके अलावा आपने जैसे ये वैल्यूज आपकी इस वाले इक्वेशन से निकली थी x की, तो आपने सेकंड वाले इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे 4x + 6y = 18। ये आपकी इक्वेशन थी, समीकरण। इसमें 4 की जगह पे 4, x की जगह पे ये पूरी वैल्यूज पुट करेंगे, 9 - 3y/2। आया समझ? प्लस 6y = 18। क्लियर? अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कैंसिल कर देंगे पहले, फिर इसमें कॉमन अगर निकालना है तो कॉमन ले लेंगे। अब ये आया 2, 9 - 3y + 6y = 18। आया समझ में? अब यहाँ पे देखो इस वाली टर्म में 6 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे अंदर बचेगा 9 - 3y प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आ गया तो 2 3 जा 6, ठीक है ना। 2 3 जा 6 इस तरह से आया, ये y है = 18। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवीजन में जाके इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 - 3y + 3y = 18 / 2। ये 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में चले गया, इसे कैंसिल करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 9 जा 18, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं दोबारा से, तो ये आ जाएगा 9 3 3 जा 9 - y + 1। आया समझ में? 3 को क्या किया, इसमें ये 3 हमारे ट्राइनोमियल थे, इन तीनों में से कॉमन 3 ले लिया, तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। आया समझ में? अब क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस, अच्छा प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, तो y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पे ओनली 3 बचा, यहाँ पे ओनली 3 बचा, 3 = 9 और ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। और इससे कैंसिल कर देंगे तो 3 = 3, 3 1 जा 3,
3 3 9, तो कैंसिल होकर 3 आ गया, तो 3 इक्वल टू 3। ये दोनों इक्वेशंस क्या थी, बराबर थी, इक्वल थी। हमने पहले ही जांच कर लिया था इसका कि दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं, इनके रेशियो बराबर थे, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 आ रहा था। तो ये दोनों इक्वेशन जब बराबर है तो देखो इसके कितने सारे सोल्यूशन निकलेंगे। यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 मानती हूँ, लेट x इज इक्वल टू 1, माना x बराबर 1, x का मान 1 मानने पर, यहाँ पे जब x का मान हम 1 मानेंगे तो 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा x की जगह पे, प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यार ये तो 2 1 जा 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये प्लस में यहाँ पे माइनस में चले जाएगा, 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 2। ठीक है ना, y इज इक्वल टू 9 में से 2 माइनस किया 7/3, ये मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ गया, तो y की वैल्यू 7/3 आई। इस तरह से इस वाले इक्वेशन के अगर x की वैल्यू को 1 माना तो y की वैल्यू आई 7/3। यदि हमने x की वैल्यू को 1 माना तो y की वैल्यू आई 7/3। ठीक है, यदि ऐसे हम x की वैल्यू को 2 मानेंगे तो y की वैल्यूज निकल के आएंगी। यदि मैं x की वैल्यू को मानती हूँ 2, तो देखो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू को यदि x की वैल्यू को यदि हम 2 मानते हैं तो देखो कैसे निकलेगा, 2 2 जा 4, 3y इज इक्वल टू 9, 2 2 जा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये 4 प्लस में वहाँ पे माइनस में चले जाएगा, इज इक्वल टू 9 माइनस 4। ठीक है, और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और y इज इक्वल टू 5/3। ठीक है ना, तो x की वैल्यू को 2 लेने पर y की वैल्यू निकल के आ रही है 5/3, 5/3। क्लियर। इस तरीके से यदि x की वैल्यू को -1 मानेंगे तो भी y की वैल्यू निकलेगी। आप सोचोगे एक ही इक्वेशन सॉल्व कर रही है और एक ही इक्वेशन पे वैल्यू x की रखेंगे y की, तो दूसरी इक्वेशन का क्या। अगर आप देखें ध्यान से तो दूसरी इक्वेशन जो है वो यही तो है, दोनों इक्वेशन इक्वल है, एक जैसी ही है। देखिए इसमें अगर मैं कॉमन निकालती हूँ 2, यदि हम 4x प्लस 6 ये दो चर में से कॉमन निकाल लेते हैं 2 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 3 जा 6 ऐसे बचेगा। ठीक है ना, इसमें 2 कॉमन आ गया तो देखो 2 तो बाहर आ गया कॉमन में, ओपनिस्ट 2 2 जा 4, ये वाला 4x बन गया, और 2 3 जा 6y बन गया। आया समझ। तो ये बनी आपकी 2x प्लस 3y, और ये 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ गया इज इक्वल टू में कितना था हमारे पास 18, ये मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पे डिवाइड में चले गया तो यहाँ बचा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18/2, 2 से कैंसिल हो गया, ये 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। देखो कौन सी वाली इक्वेशन बन गई, यही वाली इक्वेशन बन गई फर्स्ट वाली। इसका मतलब जो सेकंड इक्वेशन आपको लग रही थी कि अलग है, जबकि ये अलग नहीं थी, ये सेम ही थी इसके जैसी। इसको हमने रिड्यूस कर दिया, इसको 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया तो हमारी जो इक्वेशन बन गई वो यही बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये एक ही इक्वेशन है दोनों, तभी इसमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का रेशियो इक्वल आया। और जब रेशियो इक्वल आया हमें पता था कि इक्वेशन एक ही है, तो एक इक्वेशन के कितने सोल्यूशन निकलते हैं 9th क्लास में पढ़ा था हमने। एक समीकरण जब भी हमारे पास रैखिक समीकरण होता है 2 चर वाला तो उसके अनेक हल निकलते हैं। x की वैल्यू आप मानते चले जाएं, y की वैल्यू आपकी फाइंड होती चलेगी। x की वैल्यू -1 मानेंगे तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगी, x की वैल्यू 3 मानेंगे तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगी, क्योंकि समीकरण तो एक ही है, दोनों थोड़ी सॉल्व करना है इसमें। आपको आया समझ में। ओके चलिए अगला एक एग्जाम्पल और मैं देती हूँ, क्योंकि पहला जो एग्जाम्पल हमने लिया उसमें हमें 1 सोल्यूशन मिले। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल दिया मैंने आपको ये, इसमें आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिले, मैनी सोल्यूशंस। ठीक है, और तीसरा जो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी उसमें आपको हो सकता है कोई भी सोल्यूशन ना मिले। चलिए देखते हैं कौन सा वाला एग्जाम्पल है। ओके चलिए थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, ये है हमारी पहली इक्वेशन और ये है दूसरी इक्वेशन। इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने से पहले क्या हम ये जांच कर लें कि इसके सॉल्यूशन x और y के निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे। इस x और y की वैल्यूज, वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चर की वैल्यू हम ज्ञात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यदि ज्ञात कर पाएंगे तो इसके सॉल्यूशन एक निकलेंगे, मैनी निकलेंगे, या कोई भी नहीं निकलेंगे। चलिए देखते हैं कैसे देखने का तरीका हमारे पास। हम पहले a1/a2
B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 पे ध्यान देंगे। A1 कितना है मेरा 1, A2 कितना 2, ठीक है ना। A1 B1 C1, A2 B2 C2। आया समझ में। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम ही रहेंगी। गुणांक के नाम, गुणांकों के नाम आएंगे वहाँ, कॉफिशिएंट के नेम। और कॉफिशिएंट के नेम कब रखेंगे, तो सारा का सारा एक ही तरफ हो गया, तो सारा लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, सारा इक्वल के राइट हैंड साइड पे। ये सारा भी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमें इसे क्रम में रखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्रम आपका एक्स और वाई पे होना चाहिए, ठीक है। बी की वैल्यू देखो कितनी है, बी की वैल्यू है 2, B1 की, B2 की है 4, C1 की वैल्यू -4 एंड C2 की वैल्यू -12। माइनस लगाना ना भूलें। अब देखिए जब इन्हें कैंसिल करेंगे तो ये तो 1/2 पहले से ही आपका कैंसिल है, ये कैंसिल हो गया 1/2, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो माइनस से माइनस कटेगा, और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3। तो ये दोनों तो इक्वल आ गए, यानी कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल हो गया, ठीक। और B1/B2 C1/C2 के इक्वल है या नहीं, नहीं है, ठीक है ना। देखो 1/2 1/3 के इक्वल नहीं है, तो यानी कि B1/B2 C1/C2 के इक्वल नहीं है, ठीक। और हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, हमने सीखा था जब हमारा पहली वाली इक्वेशन रेशियो इक्वल होता है A1/A2 B1/B2, और दूसरी वाली रेशियो B1/B2 और C1/C2 कॉफिशिएंट का रेशियो, गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं होता, तो इसके हम बोलेंगे नो सोल्यूशन। द इक्वेशंस हैज या वेरिएबल हैज नो सोल्यूशन, इसकी कोई सोल्यूशन या कोई इसकी वैल्यूज हम नहीं निकाल सकते, सॉल्यूशन, ठीक है। इसके कोई हल नहीं निकलेंगे, समीकरणों के कोई भी हल नहीं निकलेंगे, और चरों के मान ज्ञात नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। एक बार इसको सॉल्व करके देखें। ये सॉल्व करने पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, प्रतिस्थापन विधि लगा के इसको सॉल्व करते हैं तो ये समीकरण किस तरह से सॉल्व होते हैं, ठीक है, करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में x को सेपरेट करेंगे। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है ना। इससे पहले वाले में भी मैंने नहीं लिखा था, वो आप लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट्स लिखनी जरूरी होती है। ये लिखने के बाद समीकरण 1 को जब हम हल करेंगे तो x को हम अलग करेंगे, x यहीं रहने देंगे, इज इक्वल टू, ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। समझ में आया, -4 हो गया +4, और +2y हो गया -2y। आया समझ में। ये x की वैल्यू निकल के इसको रखना है थर्ड इक्वेशन का नाम, तीसरा समीकरण बन गया। आया समझ। अब क्या करना है, इस x के मान को दूसरे समीकरण पे रखने पर, ठीक है, बाय, इंग्लिश वाले बोलेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बाय पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकल के आ गई, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख लेते हैं। समीकरण 2 को पहले प्रोतार लेंगे, 2x + 4y -12 = 0, ठीक है। रखिए इसका मान, x की जगह पे लिखेंगे 2 × x की जगह पे 4 - 2y। आया समझ में, 2x से मल्टीप्लाई होता है, x पूरा है ये रखा, प्लस 4y -12 = 0। सेम है, उतारना है, सेम नीचे नीचे नीचे, ठीक है, राइट डाउन, प्लस 4y -12 ये लिखा। आप क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले मैं देखती हूँ ये वाला जो हमारा एक टर्म है, एक पद, दूसरा पद और तीसरा पद, 1 टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ट्राइनोमियल बन गया, यानी कि त्रिपदी है। इसमें देखो 2 और 2 कॉमन है, तो 2 को पहले मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ बचेगा 4 - 2y, यहाँ पे 2 कॉमन आया तो +2 बच गया 2y, और यहाँ पे भी 2 कॉमन आ गया तो -2 के टेबल में 2 6 जा 12। आया समझ में। इससे क्या हुआ, कॉमन लेने से, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई हमने इसमें, हाँ, इसे हिंदी में बोलते हैं वितरकता का गुण, वितरकता का गुण लगाया हमने इसमें। इसको कॉमन निकाल के अब इस पर क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 4, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं,
प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 माइनस किया 2, बड़ा साइन होगा माइनस का, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस, माइनस 2y में से 2y माइनस करेंगे, दोनों 2y तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -2 आएगा ओनली यहाँ पे। इज इक्वल टू ये 0 जो था यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा 0/2, ठीक। यहाँ पे बचा -2 और इज इक्वल टू 0। 0 तो 2 से डिवाइड हो रहा था 0 देगा। तो देखो ये दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन जब इक्वल नहीं है तो यह समीकरण हमें कोई भी हल नहीं देंगे। ये समीकरण क्या है, ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये समीकरण जो है सही नहीं है। ओके, तो इसके कोई भी हल हमें नहीं मिलेंगे। आया समझ में आपको? तो इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को करना है। हमारे पास जब दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए होंगे, दो चर यानी कि एक चर दिया होगा x, ठीक है, चर, और दूसरा चर है y। इंग्लिश वाले बोलेंगे वेरिएबल, वेरिएबल। दो वेरिएबल दिए x और y, और इक्वेशंस की कौन सी कितनी दी हुई है, दो इक्वेशंस दी हुई है, दो समीकरण यानी कि 2 इक्वेशन। दो इक्वेशन कौन सी वाली दी हुई है, लीनियर वाली, लीनियर रैखिक, ठीक है ना। लीनियर का मतलब आपके पास दोनों चर भी होंगे और दोनों चरों पे हाईएस्ट पावर 1 1 जब होगी, इस तरह की जो इक्वेशंस होंगी। और कितनी इक्वेशन दी होगी, 2, एक यहाँ पे 2x + 3y, इस तरह से कुछ हम मान लेते हैं। ऐसे दो इक्वेशंस दी होंगी, दोनों की दोनों लीनियर होंगी, ठीक है ना। दो इक्वेशन दी होंगी, दोनों लीनियर होंगी और दोनों में वेरिएबल भी दो दो होंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होगा या फिर कुछ भी 3 इस तरह से होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। हमारे पास वेरिएबल दो होंगे, चर दो होंगे, तब हमने लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। हमारे पास और विधियां भी हैं, उसे हम अगली क्लास में सीखेंगे। अभी आपको इतना समझ में आया। और एक बात इसमें और जान लें, जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो दो चर वालों के यानी कि 2 वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशंस के हमारे पास या तो नो सॉल्यूशन निकलेंगे, नो सॉल्यूशन कोई भी हल नहीं, ठीक है, या फिर 1 सॉल्यूशन, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, मतलब कोई एक एक वैल्यू से हमारे पास निकल के आएंगी। 1 सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन किस सिचुएशन में होगा, जब हमारे पास इक्वेशन दिखाई तो दो जाएंगे लेकिन एक्चुअल में वो एक ही होंगी, ठीक है ना। जब हमारे पास समीकरण दिखाए तो दो जाएंगे लेकिन देखा जाए तो वो समीकरण एक ही होंगे। जैसे ये 1/2 है और यहाँ पे अगर मैं, ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं 2 ले लूँ तो देखो ये x + y दिख रही है, ये 2x + 2y दिख रही है, लेकिन अगर इसका 2 कॉमन ले लें तो ये भी x + y सेम है, ठीक है। तो जब इस तरीके की हमारे पास में, इस तरह से हमारे पास में अगर कोई इक्वेशन वो एक जैसी ले लें तो हमारे पास मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। हिंदी वाले बोलेंगे कोई हल नहीं, ठीक है, या तो कोई हल नहीं निकलेंगे, उसमें हमारे समीकरण सही नहीं होंगे, या फिर एक हल निकलेंगे, ठीक है। तीसरा हमें मैनी सॉल्यूशन अनेक हल, ठीक है ना। नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास सिचुएशन क्या होगी, नो सॉल्यूशन के लिए सिचुएशन होगी a1/a2 इक्वल हो जाएगा b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ठीक है। ये हमारे कॉफिशिएंट है यानी कि हमारे गुणांक। फर्स्ट वाले इक्वेशन के a1 b1 और c1, सेकंड वाले के a2 b2 c2, ठीक है। 1 सॉल्यूशन में हमारे पास a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये दोनों इक्वेशन अलग अलग होंगे इसलिए इसमें एक एक हल निकल के आएंगे। तीसरे वाले में हो जाएगा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये सारे बराबर हो जाएंगे आपके इक्वेशन के a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो ये एक इक्वेशन बनेगी, इसमें मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। आया समझ में आप लोगों को? ओके, आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया और उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से चरों का मान निकालना सीखा, यानी कि हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करना सीखा। ओके, तो आप लोग भी इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस दूंगी जिसको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आज सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे और उसके बाद हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड और जो आपका ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ में कैसे इसको रिप्रेजेंट करके हम इसके
एक्स की वैल्यूज, इसके वेरिएबल्स, इसके चर के मान ज्ञात करेंगे, वो हम सीखेंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, टेक केयर, बाय बाय। सॉल्व दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि द्वारा 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए।